मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार की अंतिम गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 5 कलश कहे। उसमें तीसरे कलश की चर्चा यानी 197 नंबर का कलश, उसकी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 52 है। कलश का पाठ करते हैं। भव भव सुखमल्पम कल्पना मात्र रम्यम तदखिलमपि नित्यम संत्यजाम्यात्मशक्त्या सहज परम सौख्यम चित्त चमत्कार मात्रम स्फुटित निज विलासम सर्वदा चितयेहम्। श्लोकार्थ है अल्प यानी कि तुच्छ। यहाँ अल्प शब्द का प्रयोग किया है। अल्प का अर्थ है तुच्छ। तो तुच्छ और कल्पना मात्र रम्य यानी सिर्फ जो कल्पना स्वरूप है। इसमें आगे देखो, कल्पना मात्र रम्य माने मात्र कल्पना से ही रमणीय लगता, माने है नहीं, है नहीं। ठीक है ना। ऐसा जो भव भव का सुख, सुख यानी दुख। क्यों कि कल्पना में सुख माना है तो दुख स्वरूप। भव भव में दुख कहा जिनेन्द्र परमात्मा ने कि सुख कहा। भव भव में ये जीव भव भव में परिभ्रमण करता हुआ दुख उठा रहा है कि सुख भोग रहा है। चंद्रेश भाई, जिनेन्द्र परमात्मा फरमाते हैं कि भव भव में तो इसने दुख ही उठाए हैं और दुख ही भोग रहा है। तथापि यह जो अज्ञान के वशीभूत होकर यानी स्वयं के स्वरूप को नहीं जानने से यह जो दुख रूप भाव है उनमें सुख की कल्पना करता है। तो उनको मुनिराज कहते हैं कल्पना मात्र रम्य, यानी तुमको वे रम्य लगते हैं, उनमें तुम्हें सुख भासित होता है, वह तुम्हारी कल्पना मात्र है, वास्तव में तो वे दुख स्वरूप है। और कैसे हैं? तुच्छ है। अल्प कहा ना, अल्प कहा, उसका अर्थ किया है तुच्छ। तुच्छ माने हीने हैं, हीन है, दुख स्वरूप है भव भव के।
और अज्ञानवश यह जीव उनको कल्पना से ही सुख रूप मानता आया है। तो कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि तुम जिन्हें सुख मानते हो कल्पना में, हमको तो वे दुख रूप भासित हुए होने से हम उनको छोड़ते हैं। अपन पढ़ते हैं, अभी इसका सीधा भाव पकड़ लेते हैं फिर पढ़ते हैं कि उनको मैं छोड़ता हूं और सर्वदा अनुभवता हूं। किसको? कि अपने आत्म तत्व को। सीधी अपन यदि इसकी चर्चा ख्याल में लें कि भव में जो राग देश मोह रूप परिणाम से वर्तता हुआ जीव है, वह वास्तव में दुखी है। और वह दुखी होने पर भी अपने अज्ञान के वश होकर, यानी अपने सुख स्वरूप आत्मा का भान न होने से उनको अपनी कल्पना में सुख रूप मानता है दुख रूप। तो मुनिराज कहते हैं कि हमको तो वे दुख रूप भासित हो गए हैं और हमको यह सुख स्वरूप चैतन्य परमात्मा भा गया है। तो क्या करता हूं मैं कि मैं उन सब को छोड़ता हूं और इस आत्म तत्व को सर्वदा भजता हूं। क्या शब्द डाला है? सर्वदा, सदैव भजता हूं। अब इसका विस्तार देखते हैं। देखो कि जो कल्पना मात्र रम्य भव के सुख यानी कि दुख, वे सबको ही मैं आत्म शक्ति से नित्य सम्यक प्रकार से तजता हूं। नित्य माने सदैव और सम्यक प्रकार से माने भली भांति सच्चे रूप से। तो सच्चे रूप से वे कब छूटेंगे? राग द्वेष रूपी कल्पना मात्र जो सुख मानने में आने वाले, जिनका वास्तविक स्वरूप दुख है, वे कैसे छूटेंगे? कि वे छूटेंगे आत्म तत्व के अनुभव से। तो सम्यक प्रकार से तजता हूं, यानी मैं इस अपने सम्यक स्वरूप का आलम्बन लेता हूं, उसको ही मैं भजता हूं, उसका ही मैं आलम्बन लेकर उसमें एकाग्रता करता हूं। कैसे छोड़ेंगे? मोह राग, देखो कितनी पॉइंट आए इसमें। कलश तो बहुत छोटा भी है और बहुत गंभीर है। कितनी बात आई कि अनादि से यह जीव संसार के में बरतने वाले मोह राग देश आदि भाव, उनमें सुख की कल्पना करके सुख मानता आया है, वे वास्तव में दुख रूप है। तो जो दुख को दुख जान लेता है और सुख स्वरूप को सुख स्वरूप जान लेता है, उसका अज्ञान मिट गया है। और अज्ञान मिटकर अब क्या करना? अपने को पता लग गया कि ये रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और यह रास्ता सीधा सुगम राजमार्ग है। तो अब अपने को क्या करना? मालूम पड़ने के बाद क्या करना? कि वो गड्ढे वाले रास्ते को छोड़ना और जो सुगम राजमार्ग है उस पर प्रवर्तन करना। ये तो सीधा सच्चा निर्णय है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको पूछताछ और बहुत मंथन की जरूरत नहीं है। क्या मंथन करना इसमें? तो जब यह ज्ञात हो गया कि संसार अवस्था में जो अनादि से मोह राग देश के कल्पना मात्र रम्य सुख, जो सुख है नहीं, तो जब ये ज्ञात हुआ तो मुनिराज कहते हैं हमको तो इस आत्मानुभूति के साथ ही यह ज्ञात हो गया था। अब हम
उसी बात को, उसी मार्ग पर चल रहे हैं और उसी की दृढ़ता यहाँ करते हैं और श्रोताओं को, पाठकों को वह बात दृढ़ता से कराते हैं। तो क्या करना कि ये जो दुख है उनको छोड़ना, तो सम्यक प्रकार से छोड़ना, यूं ही नहीं मैं छोड़ता हूं। तो कैसे छोड़ेगा? कोई चीज को छोड़ना हो तो उसके सामने कुछ ग्रहण करना होता है, बिना ग्रहण पूर्वक त्याग होता नहीं। तो कहा किसको ग्रहण करते हो प्रभु? कि मैं अपने इस आत्म तत्व को सर्वदा भजता हूं और इसको सर्वदा छोड़ता हूं। आया ना? उन ते सगलूय, उन समस्त को मैं अब काय से तजता हूं? आत्मशक्ति से। आत्मशक्ति यानी मैं स्वयं ज्ञान आनंद स्वरूप हूं और ज्ञान आनंद शक्ति का मैं पुंज हूं। उस ज्ञान आनंद स्वरूप का मैं आलम्बन लेता हूं, तो यह ही मेरी आत्मशक्ति है और इसके आलम्बन से मैं सम्यक प्रकार से सदा इन भव के दुख को तजता हूं। किसका आलम्बन लेता हूं? कि आत्म तत्व का। किस प्रकार के? मैं सर्वदा उसको अनुभवता हूं। वह आत्म तत्व कैसा है? वो तीसरी लाइन में पढ़ते हैं कि जिसका निज विलास प्रकट हुआ है। यह चैतन्य परमात्मा, यह आत्म तत्व जिसको मैं सर्वदा अनुभवता हूं, उसमें अनंत गुणात्मक लक्ष्मी भरी हुई है और उसका विलास मेरी परिणति में प्रकट हुआ है। क्यों प्रकट हुआ है? कि उसमें रहा हुआ है। 2 पॉइंट पकड़ना भाषा में से। देखो, जिसका माने किसका? आत्म तत्व का। नीचे लिखा है ना, जिसका उसको, जिसका उसको, उसका माने आत्म तत्व का। तो आत्म तत्व का विलास प्रकट हुआ है। तो विलास प्रकट हुआ है में 2 बातें हुई कि यह अनंत चैतन्य, यह अपना आत्म तत्व अनंत चैतन्य गुणात्मक स्वरूप, अनंत वैभव स्वरूप है, उसका विलास प्रकट हुआ है पर्याय में। तो वह क्या नक्की हुआ कि मैं अनंत चैतन्य के वैभववान जो आत्म तत्व एक, दूसरा जो सहज परम सौख्य वाला है। कैसा है यह आत्म तत्व? स्वाभाविक उत्कृष्ट सुख के स्वरूप है, परम सौख्य वाला है। और जो चैतन्य चमत्कार मात्र है, जिसमें चैतन्य का ऐसा चमत्कार वर्तता है कि जो चैतन्य का चमत्कार समझते हैं निर्देश भाई? चैतन्य माने जानना, देखना, और चमत्कार क्या है इसमें? कि कहीं जाता नहीं और किसी को यहाँ लाता नहीं और जगत के सब द्रव्यों को अपनी चैतन्य स्वभाव के द्वारा, अपने जानने देखने के स्वभाव के द्वारा कहीं जाए और बुलाए बिना, छुए बिना, उनका आलम्बन लिए बिना जान लेता है। यह चैतन्य चमत्कार है। 3 बातों से इस चैतन्य पदार्थ आत्म तत्व की महिमा करी। निज विलास स्वरूप है, सहज परम सौख्य वाला है और चैतन्य चमत्कार मात्र है। उस आत्म तत्व को मुनिराज कहते हैं मैं सर्वदा अनुभवता हूं। सर्वदा, बीच बीच में मैं महाव्रत पालता हूं, ये नहीं कहते, ये तो नहीं कहा। मैं संयम का पालन करता हूं, व्यवहार संयम का, ये भी नहीं कहते हैं। मैं तो संयमित रहता हूं। संयम का अभी अर्थ चल रहा था ना आज उत्तम संयम धर्म में, पूज्य गुरुदेव श्री ने उसकी चर्चा करी थी। सम धम यम,
तो सम नाम समता रूप ही यम नाम जिसमें लीनता, तो उसका नाम संयम है। उसमें एक बड़ी अच्छी चर्चा आई थी, 2 लाइन की है कि ऐसा आगम में लेख है कि मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती, यानी बिना संयम के यह जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता नहीं। यह बात आगम का लेख है, सिद्धांत का लेख है। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में आई है बात कि संयम के बिना यह जीव मुक्ति को प्राप्त होता नहीं। पर संयम किसे कहना, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो गलत परिभाषा में उलझ गए तो गलत मार्ग पर दौड़ गए। बोर्ड जहां गुनाह का इधर है और गलत जगह कोई बोर्ड किसी ने लगाया है और वहां की तरफ दौड़ गए तो उलझ गए। संयम का अर्थ क्या है निर्देश भाई? अपना तो नियम सार चलता है। संयम का अर्थ आप ही बताओ आज तो। अपने में लीनता एकाग्रता रूप संयमन, वह ही वास्तव में संयम है। तो इसके बिना मुक्ति नहीं है। स्वरूप का भान हुआ, स्वरूप की प्रतीति हुई, स्वरूप का संचेतन हुआ और स्वरूपाचरण चारित्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन इतने से मुक्ति नहीं है। इस अपने चैतन्य परमात्म तत्व में एकाग्रता, अरे इसकी लीनता, तल्लीनता, उग्रता से जो इसका आचरण उसमें रमण करे तो पूर्णता की प्राप्ति होती है। इसका नाम संयम है। देखो अभी अपन गुरुदेव का व्याख्यान थोड़ा देखते हैं, पेज नंबर 53, श्लोकार्थ देखो। अल्प नाम तुच्छ और कल्पना मात्र, ये भव भव का सुख तेरे अरबों पति का, देव का, राजा का, अरबपति खरबपति और ज्यादा पति होता हो आजकल, सबकी गिनती कर लेना। वो कौन है? तुच्छ, इसमें ही लिखा है ना, जिन्हें हम बड़े बड़े नामों से पुकार सकते हैं, बिल गेट्स और फलाने और ढीम के। तुच्छ और कल्पना मात्र, एक अल्प तुच्छ और कल्पना मात्र रम्य, मात्र कल्पना से ही रमणीय लगता, वस्तु रमणीय नहीं। मन वचन काया में भोग में कहीं रमणीयता नहीं, मन की कल्पना से रमणीय मान करके दुखी होता है। कल्पना करता है ना, ये दाल बाफला लड्डू इसमें मेरे को मजा आएगा, ये कल्पना करता है तो दुख रूप भाव। क्यों दुख है? कि उसकी इच्छा है, इच्छा माने राग है, राग है सो दुख रूप है, दुख का कारण है। देखो हाँ, वो तो आया ही था अभी अपना विषय, जब इच्छा दोपहर को आया था समय सार वेद वेदक भाव। जब वस्तु की इच्छा है तब वो उसको भोगने का भाव नहीं, और जब भोगने का भाव आया तो वस्तु नहीं। वेद वेदक भाव में काल भेद होने से उस वेद वेदक भाव के काल भेद को सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जानते हैं, इसलिए उन्हें कोई इच्छा ही नहीं। इसमें आया था अपने सीडी के प्रवचन समय सार जी में आया था वेद वेदक। बस ये अपना कहा था, ये तो भाई संसार छोड़े तब होए, लेकिन पहले अभी। कोई कहे ना ये तो साहब जब संसार छूट जाएगा तब ये सब कल्पनाएं और भव भव का दुख छूटेगा, तो कह रहे हैं पहले अभी अंदर निर्णय तो करो, छोड़ना बाद में। समझे बिना क्या छोड़ेगा? देखा देखी का धंधा, कोई बच्चे हो तुम छोटे से, क्या छोड़ेगा? ये बुद्धि बिना का बाबा हो गया, देखा देखी है ना। उनके वो हम भी, ये भी वो हो रहे हैं बाबा जी, हम भी बाबा जी हुए जाते हैं। तो देखा देखी का
धंधा नहीं, बुद्धि बिना का बाबा हो गया, सम्यक दर्शन है नहीं, और बाबा साधु हो गया है। यहां कहते हैं अल्प, तुच्छ, अल्प का अर्थ किया तुच्छ, और कल्पना मात्र रम्य, मात्र कल्पना से ही रमणीय लगता ऐसा जो भव भव का सुख। इसमें गुरुदेव कहते हैं इसमें मनुष्य, राजा, देव सब आ गए, लो सब आ गए। राजा चक्रवर्ती आ गए, राजे महाराजे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आ गए। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, अंबानी, अडानी सब आ गए। कौन रह गया बता दो? देव आ गए, 32 लाख विमान के स्वामी, एक विमान में असंख्य देव है ना। अभी अपने यहाँ विश्व की जनता तो गिनती के अंतर्गत है ना, वहां तो गिनती नहीं है, असंख्य देव एक विमान में, चाकर देव, सेवक चारों ही गति दुखी हैं, 4 गति हैं। 6 डाला में तो बहुत स्पष्ट कहा है और अपन ने सबने पढ़ा है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, चारों ही गति दुख रूप हैं। नरक के अंदर यह अनंत बार गया, और एक और खासियत के नरक से ज्यादा स्वर्ग गया। नरक के अंदर अनंत बार गया, वहां संयोग के लक्ष्य में दुखी और दुखी स्वभाव का लक्ष्य नहीं तो दुखी। ये यानी क्या निकल करके आ गई बात संजय भाई, कि जहां स्वभाव का लक्ष्य है तो स्वभाव सुख रूप होने से वहां ही सुख है, अन्य कहीं सुख है नहीं। आगे चलते हैं, देखो इसको पूर्ण कर देंगे। 54 नंबर है अपना आज विषय। ये यहाँ कहते हैं भव का सुख वह समस्त ही मैं आत्म शक्ति से नित्य सम्यक प्रकार से तजता हूँ। मुनिराज कहते हैं कि भव के दुख का कारण जो विकार, इसको मैं छोड़ता हूँ। भव की प्राप्ति क्यों हो रही है? मोह राग देश। मोह राग देश 3 शब्द है, एक शब्द कहो तो विकार। तो वह विकार को मैं छोड़ता हूँ, तो छोड़ता हूँ और प्रभु को मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि बिना ग्रहण पूर्वक त्याग होता ही नहीं है। भारी बातें भाई। ऐसा जो भव का सुख रमणीय लगता मात्र कल्पना रम्य, वह सब ही को मैं आत्म शक्ति से नित्य सम्यक प्रकार से तजता हूँ। देखो, आत्म शक्ति से आत्मा के सामर्थ्य द्वारा। ये आत्मा का सामर्थ्य क्या है कि वो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, मैं आनंद और ज्ञान हूँ इसके सामर्थ्य द्वारा। ऐसी प्रतीति, ऐसी संचेतना और उसमें ही लीनता, इसको कहा सामर्थ्य। ये भव के सुख का कारण जो विकार, उसको छोड़ता हूँ, इसको मैं छोड़ता हूँ। गुरुदेव कहते हैं हिंदी भाई आए हैं इसलिए आज हिंदी चलता है। नीचे का देखना इसमें थोड़ा सा, इसमें संप्रदाय की बात एक भी बात आती नहीं। इसी प्रश्न के ऊपर की 3 लाइन वह कहे ना, एक इंद्री की दया पालो, 6 पर भी दया पालो, 6 पर भी ब्रह्मचर्य पालो, 24 करो माने दिन में भोजन करो, उपवास करो। भैया यह तो सब राग की क्रिया की बातें हैं, यह कोई आत्मा वात्मा नहीं, और वहां इसमें धर्म वर्म नहीं है, ये यहाँ कहते हैं। मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया कि साहिब धर्म ना हो तो कोई बात नहीं, अधर्म तो नहीं है ना, ये धर्म नहीं है आप फरमाते हो, सच्ची बात है, हमने आपका स्वीकार किया, लेकिन ये दया, ब्रह्मचर्य, उपवास, 24 दिन में भोजन कर लेना आदि इत्यादि राग की क्रियाएं, ये अधर्म तो नहीं है ना? तो कहते हैं अधर्म है। अधर्म क्यों कहते हो?
अरे यार सीधी बात है, धर्म नहीं सो अधर्म है, इसमें क्या दिक्कत है? धर्म नहीं वह अधर्म है। यहाँ तो कड़क होए कि ये होए पर की दया पालने का भाव अधर्म है। पुकार करके कहते हैं यह बात कहाँ गुप्त रखी है, कोई छुपाने की बात नहीं है। पर पदार्थ को आत्मा छू सकता नहीं, कोई भी पदार्थ स्वयपने है और परपने नहीं। परपने नहीं तो वह भी पदार्थ उसके पने है और परपने नहीं। इसलिए कोई पदार्थ पर को छुए, पर का रक्षण करे, मेरे ऐसे तीन काल में बनता नहीं। ऐसी बात तो कहीं सुनने मिलती नहीं, अब जाना कहाँ विचारे को देखो। ऐसा है, ये अंत में इसी पेज के नीचे देखना। आत्मा का स्वभाव परम सौख्य वाला है। अंदर है ना, आत्मा का स्वभाव परम सौख्य वाला है और जो चैतन्य चमत्कार मात्र है। और यह चैतन्य चमत्कार मात्र है। लो निर्देश भाई, चमत्कार की व्याख्या अपन अभी कर रहे थे चर्चा। अपने क्षेत्र में रहकर सर्व को जाने, पर की अपेक्षा बिना सर्व को जाने, ऐसा चैतन्य चमत्कार है। चैतन्य चमत्कार मात्र है। कौन कौन? यह आत्म तत्व, उसको यानी उस आत्म तत्व को मैं सर्वदा अनुभवता हूँ। राग का अनुभव नहीं। विकार के अनुभव में क्या मिलेगा? भव ताप मिलेगा, जिसमें दुख मिलेगा। इसलिए उसको छोड़कर मैं सर्वदा सर्वदा इस आत्म तत्व को अनुभवता हूँ। आत्मा आनंद है, सुख है, इसका मैं अनुभव करता हूँ। ये धर्म और यह मोक्ष का मार्ग है। बाकी सब बातें हैं, शेष चर्चा अपन आगे की अगली स्वाध्याय में